बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने का ऐलान कर दिया गया है। ऐलान किया गया है लेकिन अभी तक मुकम्मल रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई। कुछ हिस्से उसके सामने आए हैं और जो हिस्से उसके सामने आए हैं उस पर हमारे दोस्त किस्मत खान ज़िमरी ने ज़बरदस्त स्टोरीज़ बनाई हैं और साथ ही आबिद अली अरैनी साहब ने भी उस रिपोर्ट का पोस्टमार्टम किया है। उन्होंने ये स्टोरीज़ बनाई हैं, आपके साथ शेयर करूँगा और आपको अंदाज़ा होगा कि इस रिपोर्ट में क्या क्या कुछ खौफनाक इंकशाफात किए गए हैं। और ख़ासतौर पर लिबरल जो माफिया है, जो खूनी लिबरल्स हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ मनफी बातें करके शायद उनको पैसे मिलते हैं और वो पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं और डॉलर वसूल करते हैं, उनके हवाले से क्या लिखा गया है, शरीफ खानदान के हवाले से क्या है, अहमद बिलाल सूफी के हवाले से क्या है। एक सीक्वेंस के साथ तो कोशिश करेंगे, स्टोरीज आपके साथ शेयर करूंगा जो कि किस्मत खान ज़िमरी और आबिद अली अरैनी साहब बना रहे हैं। लेकिन अभी मैं आपके सामने चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रख रहा हूं। बाकी अगर मैं अपनी बात पर कायम रहा तो सीक्वेंस के साथ स्टोरीज आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको अंदाजा होगा और इस सीक्वेंस में बताऊंगा आपको कि क्या कुछ है और आसान से अल्फाज में आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये जो मुआहदा हुआ था उसके हवाले से ब्रॉडशीट कमीशन ने क्या लिखा है, अजमत सईद शेख साहब ने क्या लिखा है और ये भी आपको बता दूं। बाकी भी मैं आपको मेंबर्स के नाम बताऊंगा, लेकिन अजमत सईद शेख साहब थे और उनके साथ एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है सोहेल महमूद साहब, वो भी इस कमीशन के मेंबर थे और ज़बरदस्त काम जो है इस कमीशन ने किया है। इस हुकूमत के हवाले से भी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि इमरान खान हुकूमत के हवाले से जो चीज़ें थी उसको उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया है और उनके ऊपर कुछ नहीं लिखा, उसके ऊपर भी चीज़ें इस कमीशन ने लिखी हैं, वो भी मैं आपके साथ उस सीक्वेंस के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले ये बताया गया है कि ब्रॉडशीट के साथ असासों की वसूली का मुआहदा यानी एसेट रिकवरी एग्रीमेंट जो है वो 20 जून 2000 को किया गया था। दूसरी फर्म जो थी इंटरनेशनल एसेट रिकवरी के साथ असासों की वसूली का मुआहदा 15 जुलाई 2000 को किया गया था। दो मुआहदे थे, एक जून में किया गया और एक जुलाई में किया गया। इन कंपनीज के साथ किए गए मुआहदों के आगाज से ही दोनों फ्रीकैन के माबैन मुआहदों की तशरीह से मुतल्लिक शदीद तनाज़ात सामने आ गए थे। पाकिस्तान के का जो इदारा है नैब, उसने इन दो कंपनियों के साथ मुआहदे किए थे। उन मुआहदों की आगे तफसीलात भी आपके साथ शेयर करता हूँ। और नैब के दूसरे चेयरमैन जो थे लेफ्टिनेंट जनरल खालिद मकबूल के मुताबिक नैब का यह ख्याल था कि इन कंपनीज के साथ किए गए मुआहदों का तल्लुक उन्हें फराहम करदा टारगेट्स की बैरून मुल्क जायदादों और असासों से था और यह कि इन मुआहदों का टारगेट्स के पाकिस्तान में मौजूद असासों से ताल्लुक नहीं था। यह टारगेट्स किसको कहा जा रहा है? 200 सियासतदानों, फौजी जर्नलों, जो ब्यूरोक्रेट्स, कारोबारी हजरात, इंपॉर्टेंट लोग, ताकतवर लोग, उन 200 के नाम दिए गए थे इन कंपनीज को। उन्हें ये कहा गया था कि आप इनके पाकिस्तान से बाहर जो असासे और जायदादें हैं वो आप हमें ढूंढ कर देंगे। जब आप हमें वो ढूंढ कर देंगे तो उसमें से हम आपको 20% शेयर देंगे। लेकिन पहले दिन जब ये मुआहदा हुआ उसके बाद से ही तनाज़ात सामने आ गए थे कि इनका ये मौक़िफ़ था नैब का कि ये सिर्फ बैरून मुल्क जो असासे और जायदादें ये ढूंढ कर देंगे, उससे मुतालिक है। उनका ये कहना था कि नहीं, जो आप पाकिस्तान में भी इनसे चीज़ें वसूल करेंगे, जो इनके असासे और जायदादें जब्त करेंगे, पकड़ेंगे, उसमें से भी आप हमें 20% जो है वो हिस्सा देंगे। उसके बाद खालिद मकबूल साहब कहते हैं, ये उन्होंने बताया गया कि कमीशन ने बताया, अहमद सईद शेख साहब ने और जो बाकी मेंबरान थे सोहेल महमूद साहब, बाकी उन्होंने बताया कि जब ये खालिद मकबूल साहब को बुलाया गया, उनका बयान लिया गया तो उन्होंने उस बयान में ये बातें बताई। खालिद मकबूल साहब का मजीद कहना था कि मुआहदे के मुताबिक दोनों कंपनीज को अदायगी उस वक्त की जाना थी जब बैरून मुल्क टारगेट से वसूली हो जाती और वसूली की ये रकम पाकिस्तान को मिल जाती। टारगेट्स दोबारा बता दूं, उन लोगों को टारगेट्स कहा गया जिनके 200 के नाम दिए गए। मुआहदा यह था उनके मुताबिक कि 200 लोगों में से जिसकी प्रॉपर्टी, जायदाद, असासा, अकाउंट, पैसा वो ढूंढ कर देंगे, जब वो पाकिस्तान को मिल जाएगा तो उसमें से उनको जो है वो हिस्सा दिया जाएगा। एक तरफ नैब के इन मुआहदों से मुतल्लिक ये वाज़ेह ख्यालात थे तो दूसरी तरफ इन दोनों कंपनीज की नैब के साथ किए गए मुआहदों से मुतल्लिक अलग समझबूझ थी। खालिद मकबूल का कहना था कि दिसंबर 2000 में नवाज शरीफ और उनकी फैमिली अचानक बैरून मुल्क चली गई। उनके बाहर जाने का फैसला नैब ने नहीं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान ने किया था, यानी परवेज मुशर्रफ ने किया था। नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के बाहर जाने और आफ्ताब शेरपाओ को वफाकी काबीना में शामिल करने से ब्रॉडशीट को तशवीश लाक हुई क्योंकि ये दोनों ब्रॉडशीट के रजिस्टर्ड टारगेट्स थे। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। जब ब्रॉडशीट को 200 लोगों के नाम दिए गए और कहा गया कि आप इनके असासे और जायदादें हमें ढूंढ के बताएं, इधर से परवेज मुशर्रफ साहब ने उनके साथ डील करके और उनको एनआरओ दे दिया और उनको बाहर भेज दिया। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान बार बार कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ के 2 एनआरओ जो हैं उन्होंने इस मुल्क को जो है वो इस नहज पर लाया। पाकिस्तान की तबाही हुई, बर्बादी हुई, मुईशत की तबाही और बर्बादी हुई, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा क्योंकि परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को डील देकर, एनआरओ देकर बाहर भेज दिया था
और जब उन्होंने नवाज शरीफ को बाहर भेजा तो ब्रॉडशीट ने यह कहा कि एक तरफ तो आपने इनका नाम हमें दिया हुआ था कि हम इनके असासे और जदादें आपको ढूंढ के दें, और ब्रॉडशीट का यह भी कहना था कि उन्होंने कुछ असासे और जदादें ढूंढ के दिए भी सही आफ्ताब शेरपाओ और इन लोगों के। वो कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि हम आपको चीजें ढूंढकर इन लोगों की दे रहे हैं और आप इनको ब्लैकमेल करके और अपने जो है वो मामलात इनके साथ तय कर रहे हैं। तो इस बात पे ब्रॉडशीट को तशवीश थी। उसके बाद जब इन कंपनीज के साथ मुआहदे खत्म किए गए तो उस वक्त नैब के सरबराह जनरल मुनीर हफीज थे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुनीर हफीज 20 फरवरी 2021 को कमीशन के सामने पेश हुए। जनरल रिटायर्ड मुनीर हफीज ने कमीशन को बताया कि जब वो नैब के सरबराह बने तो इन्हें ब्रॉडशीट और इंटरनेशनल एसेट रिकवरी नामी कंपनीज के साथ मुआहदों से मुतालिक बताया गया। उन्होंने इन मुआहदों से मुतालिक ब्रीफिंग ली तो उनमें मसाइल नजर आए। इन दोनों गैर मुल्की कंपनियों का ख्याल था कि उनके साथ किए गए मुआहदे बैरून मुल्क वसूलियों तक महदूद नहीं थे, जबकि पाकिस्तान में होने वाली वसूलियां वो भी मुआहदे का हिस्सा थी। इन कंपनीज का ख्याल था कि पाकिस्तान में उनकी मामलत के बगैर भी नैब कोई वसूली करती है तो उसमें से भी इनको 20% हिस्सा मिलना था, कि वो कहते हैं हम मदद करें या ना करें। जिसका भी असासे जदादें 200 लोगों में से नैब जो है वो पकड़ेगी, जब्त करेगी, पैसा वसूल करेगी, उसमें से हमें 20% मिलेगा। ये उन दो कंपनीज का ख्याल था। जबकि नैब का मैं आपको बता चुका हूं, उनका था कि नहीं, जो बाहर से आप हमें ढूंढ के देंगे सिर्फ उसमें से हम आपको हिस्सा देंगे। अब आ जाइए शरीफ खानदान के हवाले से। नैब की जानिब से ब्रॉडशीट LLC और इंटरनेशनल एसेट रिकवरी LLC के साथ किए गए मुआहदे नाकिस थे और इन मुआहदों का खात्मा नागुज़ीर था। ये कमीशन कह रहा है कि जो मुआहदे किए गए वो नाकिस थे, उनमें अवहाम था, वो दुरुस्त नहीं थे, उनको खत्म करना जरूरी था, नागुज़ीर था, वो कायम नहीं रह सकते थे। लेकिन यह भी हकीकत है कि माली और सियासी तौर पर करप्ट अफराद की लिस्ट इन कंपनीज को फराहम की गई थी। यह लिस्ट इन कंपनीज को तहकीकात के लिए दी गई थी। इससे पहले कि इन कंपनीज के साथ नैब के किए गए मुआहदे की स्याही खुश्क होती, ब्रॉडशीट को दिए गए एक बड़े टारगेट नवाज शरीफ और उनकी फैमिली रातों रात तारीकी में बैरून मुल्क चले गए, पाकिस्तान छोड़कर चले गए। जो इनके साथ मुआहदा हुआ था इन दो कंपनीज के साथ, उसमें नवाज शरीफ का नाम शामिल था। अभी इस मुआहदे की स्याही खुश्क नहीं हुई थी कि नवाज शरीफ को डील देकर परवेज मुशर्रफ ने NRO देकर पाकिस्तान से बाहर भेज दिया। अब आ जाएगी आयशा सिद्दीका का किरदार। ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रॉडशीट और नैब के माबैन सालसी की कार्रवाई के दौरान आयशा सिद्दीका ब्रॉडशीट के बिहाफ पर बतौर एक्सपर्ट विटनेस पेश हुई। सालसी की कार्रवाई के दौरान एक्सपर्ट विटनेस जो है वो अमूमन पेड होते हैं, उनको पैसा दिया जाता है। आयशा सिद्दीका ने सालसी कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है, आयशा सिद्दीका ने सालसी की कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान और उसके मामलात से मुतल्लिक गैर मुनसिफाना, संग दिलाना किस्म के बयान दिए। यूं लगता है कि जैसे चंद नाम निहाद दानिश्वरों को, ऐसा लगता है कि चंद नाम निहाद दानिश्वरों के नजदीक पाकिस्तान को बदनाम करना मुनाफा बख्श कारोबार है। ये आयशा सिद्दीका और इस तरह के इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, खूनी लिबरल्स जो पाकिस्तान को गालियां देते हैं, जो पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं, जो एनजीओ के साथ काम करते हैं, जो एनजीओ सारी बुरी नहीं है, बहुत सारी एनजीओ अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उन एनजीओ की बात कर रहा हूं, उन इदारों की बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान में चंद ऐसे बदबूदार लोगों को सिलेक्ट करते हैं, मुंतखब करते हैं कि जिनको पैसा फेंका जाता है जिन पे, और वो तमाशा करके दिखाते हैं। और वो तमाशा क्या होता है? पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिविटी, पाकिस्तान के खिलाफ मनफी चीजें, पाकिस्तान को गालियां देना, पाकिस्तान की फौज को गालियां देना, पाकिस्तान के इदारों को गालियां देना, पाकिस्तान के अंदर करप्ट माफिया को सपोर्ट करना, चोरों को सपोर्ट करना, लुटेरों को सपोर्ट करना, पाकिस्तान के इदारों पर हमला करने वालों को सपोर्ट करना, ये उन लिबरल्स का, सो कॉल्ड लिबरल्स का, खूनी लिबरल्स का, माफियाज का ये काम है। अब आ जाएं जी $15 लाख की डील और इसमें अमर बिलाल सूफी साहब का किरदार। मेरा ख्याल है कि चलें इस पर भी मैं आपको वैसे थोड़ा सा इसके ऊपर बता देता हूं, लेकिन इस पे मेरे ख्याल है कि तफसील से बात करनी चाहिए क्योंकि ये मेरे पास तफसील से स्टोरी बनी हुई है। उस पर मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से ये $15 लाख जो हैं ये दिए गए, ऐसे शख्स को दिए गए जो जिसका कोई किरदार नहीं था, जो ब्रॉडशीट से अलग हो चुका था। गलत तौर पर ये $15 लाख दिए गए और इससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ। लेकिन अब तक मैंने इस वीडियो में जो आपके सामने दो चीजें रखी, एक शरीफ खानदान के हवाले से रखी, एक आयशा सिद्दीका के हवाले से रखी। शरीफ खानदान का मैंने आपको बता दिया कि शरीफ खानदान को बाहर भेजना परवेज मुशर्रफ की गलती थी और उसकी वजह से ब्रॉडशीट को तहफ़्फ़ुज़ात थे और ब्रॉडशीट के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से यह मुआहदा आगे नहीं चल सका, यह मुआहदा कैंसिल करना पड़ा। यह हुआ भी गलत था, कैंसिल भी गलत हुआ
और फिर पाकिस्तान को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी और उसमें $15 लाख जो हैं वो गलत तौर पर अदा किए गए, दिए गए। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और यही वजह है कि शरीफ खानदान ने जो है वो इस जो इक़्तिदार में वो आए उसके बाद से उन्होंने भी जो चीज़ें हैं उनको आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि जाहिर है वो तो खुद उनके बैरून मुल्क असासे जदादें थी। यही वजह है कि उन्होंने अपने 5 वर्षों में बाहर से असासे और जदादें वापस लाने के लिए, पैसा लूटा हुआ वापस लाने के लिए कोई एक भी कदम नहीं उठाया था, कोई एक भी मुआहदा नहीं किया था। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।